कामयाबी की एक खास बात होती है। कामयाबी की एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ठान लें तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आपको बता दें, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारा विषय है पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र या फिर छात्रा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किस तरह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर फैकल्टी डॉक्टर लीना मैम। मैम, दिशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और अगर आप विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, उसका जवाब पाना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। और अब बिना विलंब किए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपके पास आएंगे और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हालांकि पत्रकारिता पे बातचीत होने वाली है, ये हमारा आज का विषय है पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि पत्रकारिता है क्या। ऐसा है कि पत्रकारिता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो खबरों का व्यवसाय कह सकते हैं या खबरों को लेकर की गई बातें की सूचना, जो खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, आज जो हम भूमिका है हमारे समाज में, जो रोल है जो खबरों की होती है, खबरों के बिना या हम आदिकाल से ही माने तो कह सकते हैं कि मनुष्य जो जीव होता है वो एक जिज्ञासु प्राणी होता है। जिज्ञासु प्राणी होता है और वो सब कुछ जानना चाहता है, तो वो बहुत सारी सूचनाएं हमारे आसपास क्या कुछ हो रही हैं, क्या कुछ घटित होने वाली हैं और क्या कहाँ हो रहा है, अपने आसपास ही नहीं अपने दूर दराज के इलाके की भी सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों को व्यावसायिक तरीके से पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको सूचना देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के मकसद से जो खबरों को लेकर जो कामकाज किए जा सकते हैं, उनको हम पत्रकारिता कहते हैं। जी मैम, अगला सवाल हमारा यही है कि अगर कोई छात्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसे तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? हाँ, पहले तो ये हम इससे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि जो पत्रकारिता है वो हम आमतौर पे जानते हैं, लोग अखबार देखते हैं, टीवी है, रेडियो है और आज के समय में वेब जर्नलिज्म है, यानी वेब पोर्टल्स पे भी बहुत सारी खबरें हम देखते हैं। तो ये पत्रकारिता का जो फॉर्म है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब, ये सभी होती है। तो ये माध्यमों की बात है, मीडिया जिसे हम कहते हैं। तो ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, तभी आप कोई व्यक्ति या कोई छात्र, कोई जो बच्चा है वो अपने भविष्य को जान पाएगा कि मुझे करना क्या है, तभी वो उसमें करियर बनाने की बात सोचेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो चाहता है कि मैं पत्रकारिता करूं, तो उसमें एक ऐसा सेंस होना चाहिए जो कि जो आम लोगों से हटके हो थोड़ा सा। तो आम लोगों से हटकर होने का मतलब उसमें न्यूज़ सेंस, हम जिसकी बात करते हैं, न्यूज़ सेंस होना चाहिए। आम लोग जैसे चलते फिरते बहुत सारी घटनाएं देखते हैं और देख कर निकल लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, देख के निकल लेते हैं। पर जो एक पत्रकारिता का जो एक सेंस है, जो उनमें खबरों को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि वो देख रहे हैं तो वो कुछ खास है, कुछ अलग है, तो हम उसको लोगों को बताना चाहिए। तो इस तरह का जब तक उसमें सेंस है और वो कोई व्यक्ति उसमें खुद में महसूस करता है कि यह मुझ में है, तभी उसको ये सोचना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। जी, यानी कि मतलब शुरू से जो मेन एक उसका शुरुआती
जो लक्षण हम कह सकते हैं, तो पत्रकारिता का जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, जिसे हम बिल्कुल कहते हैं कि खबरों को सूंघने की क्षमता ना हाँ, खोनी हाँ, चाहिए कि हाँ। अब व्यक्ति में अलग अलग चीज़ों को सूंघने की क्षमता होती है, तो उस व्यक्ति में वो खबरों को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छे संस्थान में अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में एडमिशन लेना है तो किस तरह से तैयारी करनी होगी? सबसे पहले तो ये है कि जब आप की भाषा अच्छी हो, जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं पत्रकारिता, हिंदी हो, इंग्लिश हो या और अपनी कोई भाषा, भी स्थानीय भाषाएं हो, उस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। ये सिर्फ तैयारी के लिए नहीं, ये जीवन भर अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। तो तैयारी में तो बहुत जगह ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं पत्रकारिता, या किस तरह के इंस्टीट्यूट में और किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। इसमें बहुत तरह के कोर्स आते हैं। जैसे मैम अगर हम जिक्र करना चाहें कि किस किस तरह के कोर्स आते हैं, तो एक तो है जो बेसिक लेवल का होता है, जो कि 12वीं के बाद हम कर सकते हैं। तो आमतौर पे वो होता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कर सकते हैं जी। इसी के साथ जो एक मुख्य जो कोर्स होता है वो यह है कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसे आमतौर पे बीजेएमसी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है का मतलब है कि आप उसमें, ये 3 साल का कोर्स होता है, आमतौर पर सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो उसमें आप जैसे अन्य सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं वैसे ही वहाँ पे भी ले सकते हैं। जी। इसी के अलावा आप अगर एमए लेवल में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में लेना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। लेकिन साथ साथ इसके अलावा एक और भी होता है जो काफ़ी अहम है, वो है कि जब आप पीजी कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं है कि आपने पत्रकारिता में ही ग्रेजुएशन क्या हुआ, तो अगर आप या स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी अन्य सब्जेक्ट में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो उसका भी वैल्यू है और उसका एक ही साल का आमतौर पर वो एक कोर्स होता है जो कि आप करने पर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी। पत्रकारिता में कोर्स कितने साल का होता है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे अच्छे अगर कोर्स की बात करें तो सबसे अच्छे अगर करें तो एक ग्रेजुएशन जो जिसे हम बीजेएमसी कहते हैं, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में लगभग आज के समय में सभी यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी की पढ़ाई होती है। ये 3 साल का होता है। जैसे अन्य स्नातक होते हैं जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या साइंस में जो 3 साल का होता है, वैसे इसका भी होता है। कुछ पेपर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेस हैं अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले। तो ये आमतौर पे यही जो है, इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि आप एक साथ पत्रकारिता की भी पढ़ाई कर लेते हैं और दूसरे यह कि साथ साथ आप एक जो बेसिक आमतौर पे किसी भी संस्थान में जाने के लिए, किसी भी नौकरी में जाने के लिए जो बेसिक योग्यता होती है ग्रेजुएशन की, वह आपको मिल जाती है, वो ग्रेजुएट हो जाती है। बातचीत का सिलसिला मैम जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आप उसका जवाब पाना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से दर्शकों को हम अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। मैम आपके पास फिर से आएंगे और चर्चा जारी रखेंगे। ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है तो भाषा कितनी मायने रखती है? अगर हम कहें कि भाषा बहुत मायने रखती है या सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि आज के समय में पत्रकारिता की पढ़ाई की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन पहले के समय में जब इसका प्रोफेशनल कोर्स नहीं हुआ करता था तब भी वैसे लोग ही इस क्षेत्र में आते थे जिनकी भाषा पर पकड़ होती। यानी पत्रकारिता चाहे जितनी भी आज तकनीक विकसित हो जाए, चाहे हम अखबारों में लिखने के लिए अखबारों की रिपोर्टिंग या एडिटिंग का या वहाँ के पत्रकारिता की बात करें या टीवी रेडियो के पत्रकारिता की बात करें, आपको लिखने
की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, जी। बोलने की आवश्यकता भी पड़ती है। जी। तो जब तक आपकी भाषा पे पकड़ नहीं होगी तो आप जो खबर लोगों को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उसको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। और अगर अशुद्धियाँ होंगी जी। तो फिर क्या आप कहना चाहते हैं शायद वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। जो एक एक्चुअल जो मैसेज होता है जिसे पहुंचाना होता है वो शायद नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ भाषा इस मायने में भी ज़रूरी है कि जब आप रिपोर्टिंग फील्ड में होते हैं किसी भी मीडिया के लिए, चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक हो या वेब हो, तो वहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आपकी संस्थान जो है जहाँ आप लिखते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वो चाहे हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, लेकिन आपको वहाँ के स्थानीय बोली का, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग में लोगों से बातचीत करने जाते हैं, उनसे पूछने जाते हैं सवाल या उनके जवाब जानते हैं, तो वह बहुत ज़रूरी है कि उनकी भाषा को आप समझ पाएँ। या फिर अगर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस भाषा में हम बात करें उसमें वो सामने वाला कंफर्टेबल हो। बिल्कुल, उनको शायद समझ आती हो या नहीं भी आती, तो उनकी बोली जानना भी बहुत ज़रूरी है भाषा के समय में। चर्चा आगे कंटिन्यू रखेंगे मैम। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हेलो। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हेलो, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। बिहार में पढ़ाई हो रहा है जी। शायद उनका सवाल है कि पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ पर हो। बिहार में स्पेशली अगर तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ के सभी यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी तरह की पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। पटना यूनिवर्सिटी में है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है, मगध यूनिवर्सिटी में है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस में है। अगर लड़कियां चाहें तो वुमेंस कॉलेज में है, अरविंद महिला में, जेडी वुमेंस में है, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है। तो डिफरेंट कॉलेजेस में इनकी पढ़ाई है जहाँ समय समय पर ग्रेजुएशन लेवल का और इसके साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के भी कोर्स होते हैं जी। तो अगर मैं नाम बताना चाहूँगी कि जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा के कोर्स होते हैं जी। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो पटना कॉलेज में BJMC का कोर्स होता है, यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ मास्टर्स भी होते हैं पटना यूनिवर्सिटी से। इसी तरह मगध यूनिवर्सिटी के भी डिफरेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है, जो कि जब एडमिशन का समय आता है, जब आप ग्रेजुएशन के एडमिशन का समय आता है, उस समय में इन सभी के भी का भी डेट निकलता है। अच्छा। तो उनको चाहिए कि आप पता करते रहें कि कब, अब शायद अब निकलने ही वाला होगा क्योंकि सभी 12वीं की परीक्षाएं लगभग हो गई हैं, तो सभी जगह स्नातक में एडमिशन होंगे, तो वहाँ पे आप पता करें अपने आसपास के जगह में, कॉलेज में, और देखेंगे वहाँ कहाँ पे जी। मैम, आगे हम पत्रकारिता के सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सिलेबस तो सबसे पहले तो अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हालांकि पत्रकारिता का जो सिलेबस है वो अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक रूपता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो सामान्य चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सब जगह पढ़ाई जाती हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ ये कुछ पढ़ाया जाता है कि पत्रकारिता क्या है, संचार क्या है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप देखेंगे हमेशा इन दोनों का साथ साथ डिपार्टमेंट भी होता है, तो यानी पत्रकारिता एवं जनसंचार।
तो जनसंचार यानी संचार क्या है, जब तक संचार नहीं जानेंगे तो आप पत्रकारिता यानी खबरों के विषय को संचारित नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि सिलेबस में होती हैं कि पत्रकारिता क्या है, जनसंचार या संचार क्या है। साथ साथ हम पत्रकारिता के इतिहास को भी देखते हैं। यहाँ सिलेबस में आमतौर पे सभी जगह होती हैं। हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में या अपने प्रदेश में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की पत्रकारिता, इसमें इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है, इन सभी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें खबरें क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। साथ साथ है वेब जर्नलिज्म किसे कहते हैं यह भी जानते हैं। साथ साथ जनसंपर्क क्या है यानी पीआर, जिसे हम आमतौर पे कई बार पीआर करना या पीआरओ का नाम सुनते हैं, तो पीआर क्या होता है यह भी वहाँ पे पढ़ते हैं। आमतौर पे जरूर ही पढ़ते हैं, लगभग सभी जगहों के सिलेबस में जनसंपर्क यानी पीआर का, पब्लिक रिलेशन का एक चैप्टर होता है या एक यूनिट होता है। तो उसके अलावा एड यानी एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, वह भी कैसे करना चाहिए, उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें जो है कि वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। फीचर क्या है, हम न्यूज़ कैसे लिखते हैं, टीवी के लिए कैसे लिखते हैं, रेडियो के लिए कैसे लिखते हैं, अखबारों के लिए कैसे लिखते हैं, और उनकी भाषा कैसे अलग अलग होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फीचर क्या होते हैं, सिर्फ खबरें नहीं होती। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो वो सिर्फ खबरें ही नहीं है, उसके साथ साथ आप देखेंगे आलेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, सभी अखबारों में होता है। यहाँ तक कि चैनल्स में भी फीचर्स होते हैं, जो फीचर प्रोग्राम चलाए जाते हैं किन्हीं किन्हीं खास विषयों पर। तो ये सभी चीज़ें क्या है, तो इन सभी को हम पढ़ते हैं। सिलेबस में थ्योरी होती है, उनके प्रिंसिपल क्या हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्या है ये भी उसमें सीखते हैं। जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, किस चीज़ के लिए? उनका सवाल शायद सही से नहीं आ पा रहा है। आप एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कीजिए। उसका तैयारी कैसे कर सकते हैं? अगर वो पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसमें हो सकता है। तो वही है कि आपको भाषा शुद्ध रखनी चाहिए। जो सवाल होते हैं वो एडमिशन, आमतौर पे एडमिशन आपके नंबर के आधार पे मिलता है, लेकिन जहाँ पर भी बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश के, जैसे भारतीय जनसंचार संस्थान है या जामिया मिलिया में होता है, जिसे जनसंचार संस्थान यानी IIMC दिल्ली की बात मैं कर रही हूँ। इसी तरह बहुत सारे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ही है, तो वहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होता है। वहाँ पे एडमिशन के लिए तो उनका निकलता रहता है समय समय पर, हर एक साल किस समय में होता है, तो उनके लिए इंट्रेंस देना पड़ता है। तो खास करके उनको वहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरल नॉलेज के साथ साथ यही होते हैं जो पत्रकारिता के विषय से होते हैं। जैसे खबरें क्या हैं, आप किस तरह से किसी चीज़ का वर्णन कर सकते हैं, तो इस तरह के सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। जी, अगला सवाल हमारा यही था कि पत्रकार बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पत्रकार बनने के लिए योग्यता की जहाँ तक बात है तो आज के समय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले के समय में पत्रकारिता की डिग्री या कोई भी आवश्यक नहीं होती थी। जो लिख सकते थे बढ़िया, जो बता सकते थे लोगों को अच्छे तरीके से, वो पत्रकार बनते थे। लेकिन आज के समय में आम तौर पे कहीं पे भी जाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, सभी जगह कुछ ना कुछ उनको योग्यता चाहिए होती है। जी। तो एक तरह की डिग्री कह सकते हैं। ये अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके से लोग खोजते हैं। अगर हम निजी संस्थान में जाएं, अखबारों में जाएं, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं से पत्रकारिता से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या उसमें ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है।
लेकिन अगर आप सरकारी मीडिया में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अलग उसकी बिल्कुल, योग्यता मेरा चाहिए होती है। मेरा सवाल अगला वही था कि सरकारी चैनल में काम करने के लिए क्या करना होता है? सरकारी चैनल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम टीवी की बात करते हैं तो यानी दूरदर्शन, हाँ दूरदर्शन ही है। जी। और ऑडियो में जाएं तो रेडियो वहाँ जी। पे भी। तो ये दो जगह हैं जहाँ की सरकारी मीडिया में आप काम कर सकते हैं, इसे ही हम सरकारी मीडिया कहते हैं। साथ साथ अगर हम ये सभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सरकारी मीडिया में प्रिंट की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रकाशन हैं जी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत ही वो आता है। जी। जैसे प्रकाशन विभाग है, उसकी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, तो वहाँ पर भी उनकी नियुक्तियाँ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे क्षेत्र में जैसे सरकार की तरफ से वैकेंसी निकलती है, तो क्या इस क्षेत्र में भी निकलती है? हाँ बिल्कुल निकलती है, ये वैकेंसियाँ निकलती है जो भारतीय सूचना सेवा के कहलाता है, जहाँ पे लोग जाके काम कर सकते हैं। तो भारतीय सूचना सेवा के लिए दो तरह से वैकेंसी निकलती है। एक तो जो मेन यूपीएससी होता है उसमें भी, जिसमें आईएएस जिसे कहते हैं, आमतौर पे लोग उसकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, वहाँ पर भी भारतीय सूचना सेवा का एक अलग ये होता है जिसमें से जा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेंड हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने पहले से पत्रकारिता करके रखी है, उनके लिए भी एक यूपीएससी से या कई बार एसएससी से भी निकलता है, जो कि ग्रुप ए लेवल से नीचे सीनियर ग्रुप बी लेवल में जहाँ वैकेंसीज निकलती हैं। तो उसमें से उसके लिए वैकेंसी निकलती है यूपीएससी से, एसएससी से, तो वो देखते रहना चाहिए। और वहाँ पर जब आप नियुक्त होते हैं तो दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, प्रकाशन विभाग में, आरएनआई में, ये सभी जगहों में, पीआईबी में, इन सभी जगहों पे आपकी पोस्टिंग होती है और आप वहाँ काम कर सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इसका कोर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, आज के समय में कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आज जो हमारी तकनीक बहुत विकसित हो गई है जी, तो वो तकनीक ऐसा है कि सिर्फ हम पहले का समय नहीं है कि हमने अच्छी खबरें बना दी और उसके साथ हम अच्छे पत्रकार हो गए। आज के दौर में अगर आप अच्छी खबरें बना लेते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनकी टाइपिंग भी आनी चाहिए, उनको कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है यह भी जानना चाहिए, किस तरीके से उन खबरों को बनाना है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, किस फॉर्मेट में बनाना है, कितना लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आप जब तक पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं करते हैं तब तक नहीं सीख पाते हैं। वहाँ पे आपको अखबार के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे लिखना है ये भी बताते हैं, टीवी के लिए कैसे लिखना है यह भी बताते हैं, और वेब के लिए कैसे लिखना है, वहाँ पे आप एंकरिंग कैसे कर सकते हैं यह भी बताते हैं, और रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं यह भी बताते हैं। मैम, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं, कोर्स उन्होंने कुछ और किया है लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। पत्रकारिता का कोर्स उन्होंने नहीं किया है लेकिन वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके लिए विकल्प क्या है। सबसे पहला तो अगर वो तुरंत शुरू करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो वो कुछ लिखना शुरू करें, स्वतंत्र पत्रकारिता के तौर पे। वो जब लिखते हैं, चीज़ें छपती हैं, छप सकती हैं, अगर आप बेहतर लिख सकते हैं जी, फीचर के तौर पे शुरू करें, कोई आर्टिकल लिखना शुरू करें। मैं कहानी कविताओं की बात नहीं कर रही हूँ, तो खबर या खबर के मुद्दों पर कुछ लिखते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो एक कोई अन्य प्रोफेशनल या प्रोफेशन से आया हुआ व्यक्ति भी इस तरह से पत्रकार बन सकता है। और अगर आप में वो स्किल होगी तो बाद में आप, हो सकता है कि आपने पत्रकारिता की डिग्री नहीं ली है, फिर भी आप किसी मीडिया इंस्टीट्यूट में काम कर पाएंगे। क्वालिटी की बात कर लेते हैं, एक अच्छे पत्रकार में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहला तो यह है न्यूज़ सेंस, जो मैं बार बार कहती हूँ, खबरों को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए जी। साथ साथ उसको अभिव्यक्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आप खबरें जब लाते हैं तो फिर उसे कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, लोगों तक कैसे पहुँचा पाते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को रख पाना, क्योंकि अखबार में भी जगह सीमित है,
टीवी में भी जगह समय टाइमिंग, सीमित हाँ। होता है, तो हमें हर जगह लिमिटेशन है। वेब को अगर हम छोड़ दे तो थोड़ा, तो उनको जो भी चीज़ें वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये गुण उसमें होना चाहिए कि उसको अभिव्यक्त भी कर सके बेहतर तरीके से। भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, आज के दौर में तकनीक पे भी पकड़ होनी चाहिए जी। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप टाइम के बॉन्ड से परे जाके काम कर सके, क्योंकि घटनाएं कह के या समय देखकर नहीं आती, तो आपको किसी भी समय खबरों के लिए जाना पड़ सकता है। बिल्कुल मैम, एक सवाल बेहद ज़रूरी है जानना कि पहले की तुलना में अब पत्रकारिता को लेकर छात्र छात्राओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अगर हम बात करें तो आजकल आमतौर पे जो ग्लैमर है टीवी का जी, उसकी ओर बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं या ज़्यादा आकर्षित होते हैं जी। तो लेकिन वहाँ पे एंकरिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ देखने में इतना आसान लग सकता है, लेकिन वो भी बहुत आसान नहीं है, वो भी उसके पीछे भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब आप एंकरिंग कर रहे हैं तब भी आपको उस पत्रकारिता का उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना एक रिपोर्टर को होना चाहिए। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पत्रकारिता बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना मुश्किल नहीं, है? बिल्कुल नहीं। जी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बहुत आसान चीज़ें करना चाहते हैं तो आप शायद सोचेंगे कि हम टीवी पे आ जाएं और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लें, जी। पर वो शायद उनके लिए आसान हो, लेकिन जब आप खबरें लाने का काम करते हैं, उनको जुटाने का काम करते हैं या डेस्क पे बैठ के उनके एडिटिंग का भी काम करते हैं जी। तो वो बहुत चैलेंजिंग है। और एडिटिंग का भी अगर काम है तो वो ऐसा है कि आपको रिपोर्टर से ज़्यादा जानना होता है। बिल्कुल मैम, जाते जाते हम चाहेंगे आप उन छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं? खूब पढ़ें, खूब लिखें जी। तभी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, और जब तक आप लिख नहीं पाएंगे आप बोल भी नहीं पाएंगे जी। तो चाहे वो टीवी पे बोलना हो चाहे वो लिख के व्यक्त करना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई और आपने दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी दी। जी, थैंक यू, नमस्कार। तो हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।